हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बाकी रियान के चैप्टर 19 का एनालिस करेंगे। और पिछला चैप्टर बेशक बहुत इंटरेस्टिंग था, जहां जैक हानमा और उसके पिता यूजिरो हानमा के बीच तनाव बढ़ गया था। आपको तो याद ही होगा कि वे डिनर के बीच में थे, जो बहुत ही अच्छे से चल रहा था। हालांकि इस चैप्टर में चीजें कंट्रोल से बाहर हो गई थी। लेकिन बिना किसी देरी के आइए देखते हैं कि ये नया चैप्टर हमारे लिए क्या लेकर आया है। जहां पिछले चैप्टर में हमने इस फादर एंड सन के डिनर की शुरुआत देखी, जहां यूजिरो और जैक एक ही टेबल पर एक साथ बैठे हुए थे। कुछ ऐसा जो अभी तक तो अनइमेजिनेबल था, जहां जैक बहुत ही घबराया हुआ था और ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था जिससे उसके फादर को परेशानी हो। इसलिए वो अपने हर कदम पर बहुत ही ज्यादा अलर्ट था। और दूसरी ओर यूजिरो बहुत फ्री था और पेशेंटली खाने का इंतजार कर रहा था। और डिनर के दौरान एक समय यूजिरो ने कटलरी के साथ जैक के कौशल की तारीफ की और उसे बताया कि वो इस रिगार्ड में बाकी से बेहतर है। जाहिर है जैक ने बाकी सेंटेंस छोड़ दिया और सिर्फ उस हिस्से पर ध्यान केंद्रित किया जहां यूजिरो ने कहा था कि वो बाकी से बेहतर था। और वो शब्द एक पल के लिए उसके दिमाग में गूंजते रहे। जिसके बाद डिनर नॉर्मल जैसा जारी रहा, जहां जैक बहुत एक्साइटेड दिख रहा था। और एक जगह पर उसने यूजिरो से कटलरी के बजाय अपने हाथों का यूज करने की परमिशन मांगी, जिस पर यूजिरो ने जवाब दिया कि वो ऐसा कर सकता है, लेकिन पब्लिकली उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस वीक का चैप्टर फादर एंड सन के रात के खाने के साथ जारी है, जहां उन्हें मेन डिशेस परोसी जा रही थी, जो बीफ और लैम का एक बड़ा व्यंजन था। फिर वेटर ने बताया कि मेमने को उसकी हड्डियों के साथ परोसा गया था और उसका स्वाद बढ़ाने के लिए, उसे कोमल बनाने के लिए ऑलिव ऑयल में धीमी गति से पकाया गया था। और वेटर को इस रेसिपी पर बहुत ज्यादा गर्व था, क्योंकि वो मांस नॉर्मल से ज्यादा नरम था और फल के स्पर्श के लिए वाइल्ड बेरी सॉस के साथ पकाया गया था। जिसके बाद यूजिरो ने हड्डी पर मांस मिलने पर अपना डिससैटिस्फैक्शन शो किया, लेकिन जैक ने अपने पिता के विपरीत पहले ही हड्डी का एक टुकड़ा पकड़ लिया था और उसके बेस्ट स्वाद और बनावट का स्वाद लेते हुए उसे अपने मुंह में डाल दिया था। और केवल उसके एक काटने से ही उसने वेटर को हैरान करते हुए आसानी से हड्डी को तोड़ दिया। फिर जैक ने हड्डी को अपने मजबूत दांतों से चबाकर पूरी तरह से पीस दिया। और ये पहली बार नहीं था जब जैक ने हड्डी खाई थी, ये पहले से ही उसकी डाइट का एक नॉर्मल सा हिस्सा था। और ये स्वाद वास्तव में स्वादिष्ट था, इसलिए उसने तुरंत पूरा खाने के लिए दूसरा टुकड़ा ले लिया। फिर जैक ने हड्डियों समेत मांस को भी आसानी से कुचल दिया। और ये देखकर यूजिरो ने जैक से कहा कि वो बहुत ही अजीब और अपमानजनक पर्सन है और यही कारण है कि वो एक निजी कमरे में रहना पसंद करता है। पर जैक ने इस टिप्पणी पर कोई ध्यान ना देते हुए मांस का आखिरी टुकड़ा खत्म होने तक तेजी से खाना जारी रखा। और प्लेट खाली छोड़ने के बाद वो पकवान के लिए अपनी मंजूरी दिखाने के लिए आगे बढ़ा, जिससे वेटर पूरी तरह से इम्प्रेस हो गया। केवल इसलिए नहीं कि जैक ने मांस की उस बड़ी प्लेट का लगभग पूरा हिस्सा खा लिया था, बल्कि इसलिए कि उसने हड्डी का सबसे छोटा टुकड़ा भी नहीं छोड़ा था। फिर जैक ने अपने गिलास में पानी लिया और शांति से पिया। फिर ध्यान से अपना मुंह पोंछा और खाने के लिए ग्रेटिट्यूड शो किया और इसके एक्सीलेंट टेस्ट और बनावट की प्रशंसा की, जबकि यूजिरो ने इसके जवाब में बस चुपचाप रहना सही समझा। जिसके बाद यूजिरो अपनी ब्लैक कॉफी का घूंट लेने ही वाला था, फिर अचानक उसे रोक दिया गया, जहां जैक ने डिनर के तुरंत बाद अगला क्वेश्चन उठाने के लिए अपने पिता से माफी मांगी, लेकिन उसकी उत्सुकता बहुत ही ज्यादा थी और वो इस जगह पर उसे बुलाने का रीजन जानना चाहता था। जिस पर यूजिरो एक पल के लिए चुप रहा, जबकि जैक ने कॉफी का एक लंबा घूंट लिया। और फिर ओगरे ने जैक से सवाल किया कि क्या उसे वास्तव में अपने बेटे को रात के खाने पर इनवाइट करने के लिए किसी स्पेशल रीजन की जरूरत है। जिस पर साइबोर्ग ने अपने पिता से ईमानदार होने के लिए कहा, क्योंकि वो उनकी मुलाकात के पीछे का असली कारण जानने के लिए बहुत उत्सुक था। खासकर इसलिए क्योंकि बिना किसी खास मकसद के इतने लंबे समय के बाद एक साथ भोजन करना उनके लिए थोड़ा अजीब था। फिर यूजिरो ने जैक को करीब से देखा, जबकि वेटर टेंस माहौल से घबरा गया था। हालांकि यूजिरो ने जैक को एश्योरेंस दिया कि ये केवल एक डिनर था और इसमें कुछ भी अबनॉर्मल नहीं था। जिस पर जैक ने अपनी दाहिनी मुट्ठी उठाई और अपना मुंह ढक लिया, जबकि वो इन शब्दों को सुनने से बहुत हंस रहा था, जिससे यूजिरो का ध्यान उस पर चला गया। फिर ओगने ने तुरंत पूछा कि वो क्यों हंस रहा था और उसे क्या एंटरटेनिंग लगा। जिसके बाद जैक ने माफी मांगी और यूजिरो को बताया कि ऐसी चीजें एक नॉर्मल फादर द्वारा की जाती है। और इन शब्दों से ओगरे को थोड़ी बेचैनी सी महसूस हुई और हमने देखा कि उसके बाल जड़ने लगे। और जैक का कहना है कि रेगुलर फादर एंड सन के बीच एक साथ भोजन करना वास्तव में बहुत नॉर्मल है, लेकिन वो उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। और वो यूजिरो से पूछता है कि क्या वो वास्तव में खुद को एक सामान्य पिता के रूप में देखता है। और इन शब्दों पर यूजिरो एक पल के लिए चुप हो जाता है, जिस पर वेटर
अनकंफर्टेबल और खतरनाक स्थिति को भांपते हुए मिठाई की पेशकश करके बातचीत को इंटरप्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उसे काट देता है और सवाल करता है कि वो वास्तव में कितना नॉर्मल है। यूजिरो इस क्वेश्चन पर सोचते हुए छत की ओर देखने लगता है और ओगरे कबूल करता है कि उसने अपने जीवन में कभी इसके बारे में नहीं सोचा। जिसके बाद साइबोर्ग थोड़ी देर रुकता है और रिस्पेक्टफुली यूजिरो को बताता है कि वो डेफिनेटली बाकी जीवित प्राणियों की तुलना में भी नॉर्मल नहीं है। और इन वर्ड्स पर वेटर तुरंत हवा में तनाव को महसूस करता है और तुरंत माफी मांगता है और ये कहते हुए चला जाता है कि अगर उन्हें किसी और चीज की जरूरत होगी तो वो बाहर खड़ा है। फिर वो तेजी से कमरे में घूमता है और दरवाजे से बाहर निकल जाता है और यूजिरो अपने बेटे जैक से पूछता है कि इन शब्दों से उसका क्या मतलब है। और फिर यूजिरो चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ जैक से पूछता है कि क्या वो ये कहना चाहता है कि वो इनह्यूमन है, जिस पर जैक तुरंत रिएक्ट करता है और घबराते हुए क्लियर करने की कोशिश करता है कि उसका ये मतलब नहीं था, जिससे हमें उसके इन शब्दों से उसकी घबराहट और थोड़े से डर का पता चलता है। फिर यूजिरो ने जैक को आराम करने के लिए कहा और ये देखते हुए कि क्योंकि उसने माफी मांगी थी और कहा था कि उसने ये कमेंट करने से पहले पूरे सम्मान के साथ बात की थी, इसलिए वो इस कमेंट को माफ कर देगा। और यूजिरो का कहना था कि वो वर्ड्स लड़ने के चांस के लिए सही नहीं थे। फिर अचानक उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जहाँ ओगरे अब खड़ा हो गया था और एक भयानक ओरा ने उसके शरीर को घेर लिया था और वो जैक से भी खड़ा होने और जो वो वास्तव में चाह रहा था उसे करने के लिए कहता है। फिर शांति से जैक खड़ा होता है और यूजिरो से सवाल करता है और पूछता है कि क्या वो शुरू से यही चाहता था। जहाँ आखिर में दोनों आदमी खड़े हैं और उनके बीच आकार का बड़ा अंतर साफ दिख रहा है। और ऐसा नहीं है कि यूजिरो छोटा था, बल्कि जैक बहुत ही ज्यादा लंबा था, जिस पर एंग्री मॉन्स्टर अपने बेटे से कहता है कि वो उसे उन शब्दों पर पछतावा करवाएगा और उसे रोने पर मजबूर कर देगा जो उसने कहे हैं। और उसने ऐसा ये वास्तव में बहुत वाइड वे में कहा था, लेकिन मैं इस वीडियो में नहीं कह सकता, इसलिए मैंने इसे इस तरह से बताया है कि हमें सेंसर नहीं किया जाएगा। जिस पर साइबोर्ग बहुत शांति से कहता है कि वो चाहे तो लड़ाई को वहीं शुरू कर सकते हैं बिना घंटी या रेफरी के, और जैसे ही उनमें से कोई एक पहला कदम उठाएगा लड़ाई शुरू हो जाएगी। और इस तरह इस वीक का ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। नाउ लीव मी योर ओपिनियन इन दी कमेंट बॉक्स और मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है कि हम वास्तव में जैक और यूजिरो के बीच लड़ाई देखेंगे या वास्तव में कुछ भी नहीं होगा और दोनों शांति से घर चले जाएंगे। एंड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट। आई होप यू हैव ए नाइस डे एंड नाइट। सी यू सून।